हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम कवर करने वाले हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं। हमने कुछ केसेस कल पढ़े थे और आज हम आगे की कवर करने वाले हैं। तो आपको अगर लास्ट की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है और आप कंटिन्यूसली पूरा सब कुछ कवर करना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको फुल हेल्प होगी और आप अच्छे से सब समझेंगे, तब आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। अगर किसी ने वीडियो लास्ट वाली नहीं देखी है तो पहले वो देखें, फिर यहाँ पे आए, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। स्टार्ट करते हैं हम आगे के केसेस को। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले क्या है। 2 केसेस हम पढ़ चुके हैं। आज हमारे सामने आया एक न्यू केस। ठीक है, इसको देखते हैं क्या बोल रहा है ये न्यू केस। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि व्हेन द ओल्ड पार्टनर्स क्या करता है, व्हेन द ओल्ड पार्टनर्स सरेंडर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। क्या होता है, जब क्या करता है ओल्ड पार्टनर सरेंडर कर देता है अपना पर्टिकुलर फ्रैक्शन, यानी कि अनुपात जो अपन जो पढ़ रहे हैं ना, वो कितना, मतलब अगर वो कर रहा है तो इस केस में क्या होता है। इस केस में क्या होता है, डिटरमाइन करते हैं हम शेयर सरेंडर बाय द ओल्ड पार्टनर। सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे कितना उसने शेयर सरेंडर किया है, फिर उसके बाद में हम फाइंड करेंगे न्यू शेयर को ऑफ द ओल्ड पार्टनर बाय द डिडक्टिंग शेयर सरेंडर फ्रॉम देयर ओल्ड शेयर। ठीक है, उसके बाद में हम करेंगे कैलकुलेट करेंगे शेयर ऑफ न्यू पार्टनर बाय टेकिंग सम ऑफ सरेंडर शेयर ओल्ड पार्टनर, और उसके बाद में हम कैलकुलेट कर लेंगे न्यू रेशियो। आई नो आप लोग समझ रहे होंगे ये क्या पढ़ाया जा रहा है। आइए यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे लास्ट केस में बोला था, हमें दिया हुआ है कितना कितना सरेंडर कर रहा है न्यू पार्टनर के एडमिट होने पर, उसी के बेसिस पे हमने क्वेश्चन रेडी किया है और वो क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन है कि ए और बी पार्टनर शेयरिंग में है 3:2 के लिए। ठीक है, सी एंटर हुआ न्यू पार्टनर के तौर पे, सेम जो चीज़ हम कर रहे हैं वही चीज़ बताई जा रही है। फिर उसमें क्या बोल रखा है, ए ने सरेंडर कर दिया 1/3 और बी ने सरेंडर कर दिया 2/3। तो इस केस में हमको कैलकुलेट करना है तीनों का न्यू रेशियो। सबसे पहले हमने पढ़ा था, जैसे इसमें लास्ट में हम क्या करेंगे, अब देखेंगे सबसे पहले ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3:5। अब उसने सरेंडर कितना करा है 1:3। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसमें हमारे पास में वो चीज़ आ जाएगी जो हम निकालना चाह रहे हैं, यानी कि हम क्या निकालना चाह रहे हैं, न्यू शेयर। तो हम देखेंगे कि ए का ओल्ड कितना है 3/5। ठीक है, और उसने सरेंडर कितना किया 1/3। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/15। ठीक है, 3/15 हमारे पास में आ चुका है। सेम इसी तरह हम बी का भी निकाल लेंगे। बी का कैसे निकलेगा, 2/5 इंटू 2/3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 4/15। ठीक है, अब अपन ओल्ड शेयर निकालेंगे, मीन्स सॉरी न्यू शेयर निकालेंगे। न्यू शेयर। ठीक है, उसके बाद में न्यू शेयर निकाल रहे हैं हम, तो कैसे निकलेगा, हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, ओल्ड और जो उसने हमने जो ये वाला निकाला है वो। ठीक है, तो ओल्ड कितना है 3/5 माइनस 3/15। फ्रैक्शन ले लिया 15 का, 5 की टेबल में ये आ गया 9 माइनस 3। तो न्यू हमारे पास में आ गया है शेयर 6/15। ठीक है, ए का निकला, इसी तरह बी का निकला। ठीक है, फिर उसके बाद में 2/5 माइनस हमने जो ये निकाला बी का 4/15। इसका भी एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया हमारे पास में 15। तो 5 की टेबल में 15 कितनी बार आएगा 3 टाइम, यानी कि 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2/15। ठीक है, इसको फिर से समझा देती हूँ, क्लियर हो जाएगा।
हमने क्या किया, हमें दिया हुआ था 1/3 उसका है 2/3 इसका है, तो हमने जो ओल्ड थे उनमें मल्टीप्लाई करके ये निकाल लिया। फिर न्यू हमने कैसे निकाला, जो हमारे पास में ओल्ड था 3/5 उसमें से हमने माइनस कर दिया 3/15, एलसीएम लिया, उस बेसिस पे 6/15 आया। सेम हमने बी के साथ किया, ठीक है। तो अब अपने पास में सी का शेयर इजीली आ जाएगा। कैसे आएगा, ये हमने जो निकाला ये निकलेगा सी का शेयर। तो सी का शेयर कितना हो गया इस हिसाब से 3/15 प्लस 4/15 यानी कि 7/15, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारे पास में ए बी एंड सी का कितना आ गया 6/2/7। बस इसमें आपको बस वो चीज़ें याद रखनी कि कैसे क्या क्या किस तरीके से क्या क्या आएगा, वो जब समझ आ जाएगा आपको तो आप इजीली कर लेंगे। मैंने यहाँ पहले समझाया हुआ है, तो आप वैसे इसको भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया ही है, ठीक है। मैं इसको अभी रब कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी इशू नहीं आएगा समझते हुए। ओके, मैंने जो आपको यहाँ समझाया वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। आप इसको अच्छे से कीजिए, सब आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा एक मेथड हुआ, केस हुआ कंप्लीट। अब हम केस नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, न्यू पार्टनर एक्वायर ही शेयर एंटायरली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। क्या कर रहा है इसमें, न्यू पार्टनर पूरा एक्वायर कर रहा है एंटायर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, ठीक है। इन दिस केस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर शेयर इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग हिज सेक्रीफाइड फ्रॉम हिज ओल्ड शेयर। इसके थ्रू समझते हैं, ये सबसे ये भी मतलब और भी इजी थे, बट हाँ ये थोड़ा और इजी है। इसमें क्या बोल रहा है, ए और बी पार्टनर है 3/2 के लिए, एडमिट किया सी को 1/5 के लिए, और विच ही रिक्वायर, इसने पूरा ही ए से ले लिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ए का ओल्ड है 3/5, उसने सेक्रीफाइस किया है 1/5। तो अगर उसमें बोल रखा है ना डायरेक्ट सेक्रीफाइस किया, तो हम ओल्ड में से डिडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा 5, 3 - 1 2/5, ठीक है। ए का शेयर ये हमारे पास में यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इसके बाद में बी का शेयर, बी का तो ओल्ड ही रहेगा क्योंकि बी का तो हमने लिया ही नहीं है। बी का तो क्योंकि हमने नहीं लिया है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि सी ने ही सारा अपना प्रॉफिट मतलब कि अपना जो जितना भी प्रॉफिट था सारा सी ने ए से लिया है, तो ए वाली हमने कैलकुलेशन कर ली है। बी में कुछ भी नीड नहीं होगी, और सी का हमें डायरेक्टली दिया हुआ है 1/5। तो इस हिसाब से हमारा न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, ए बी और सी का 2/2/1। ये बहुत ही इजी मेथड है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ से रब कर देती हूँ, बाकी मैंने यहाँ पे पूरा क्लियरली लिखा हुआ है। ओके, अब हम जाएंगे नेक्स्ट मेथड पे, 5th मेथड, ठीक है। ठीक है, 5th मेथड सॉरी केस हम देखेंगे। इसमें बोला है कि न्यू पार्टनर एक्वायर किया हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन द सर्टेन रेशियो, ठीक है। इन द सेक्रीफाइस ऑफ ईच पार्टनर इज डिडक्टेड फ्रॉम देयर ओल्ड शेयर। इसमें क्या बोल दिया कि न्यू पार्टनर ने एक्वायर किया इसका उसका शेयर ओल्ड पार्टनर से सर्टेन रेशियो में, बट इसमें क्या बोल दिया गया, इस वाली कंडीशन में क्या होगा देखते हैं। वो वाली ही चीज़ें थोड़ा सा समझिए, आ जाएगा। इसमें हमें 2:1 करके बता दिया कि कितने में किया। सेम वही चीज़, ए का ओल्ड कितना है 3/5, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो 2/3। सेम वही मल्टीप्लाई करेंगे 2/9, ए का निकलेगा जो पहले वाली कंडीशन थी, सेम वही चीज़ है। 3/5 में से माइनस कर लेंगे 2/9 को, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 45। 5 की टेबल में 40 टाइम 9 टाइम्स, तो 27 - 5 10 इज इक्वल टू 17/45।
सेम बी वाली कंडीशन देख लेते हैं। बी का कितना दिया हुआ है 2/5, ठीक है। कितना कर रहा है 1/3, ठीक है। कितना आ गया, सॉरी ये 2/9 नहीं आएगा, 2/1/3 और 3/5। इसमें थोड़ा सा केस अलग है। इसमें क्या हो रहा है कि ओल्ड शेड दिया हुआ है 3/5, ठीक है। सेक्रीफाइस कर रहा है वो 1/3 जो दिया हुआ है उसको हमने मल्टीप्लाई किया है 2/3 से, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आप ठीक कर लेते हैं। ऐसे नहीं होगा ये, सॉरी, ये केस अलग है, वो अलग था, ठीक है ठीक है ठीक है। सो इसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है वो देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ए का दिया हुआ है हमें 3/5, ठीक है। ओल्ड है, ठीक है। अब ए का हम देखेंगे उसने कितना सेक्रीफाइस किया है। कितना सेक्रीफाइस किया उसने, हमें बता रखा है। उसने सेक्रीफाइस वाला आ जाएगा ए का, ऐसे समझ जाइएगा, ए सेक्रीफाइस करके लिख रही हूँ मैं। 1/3 इंटू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अपन 2/3 से, तो ये आ जाएगा अपने पास में 2/9। अब यहाँ पे अपन 2/9 से माइनस करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा 45, 27 माइनस 10 इज इक्वल टू 17/45। सेम कंडीशन बी पे भी होगी। बी का 25 दिया हुआ है, बट बी का हमें सबसे पहले सेक्रीफाइस निकालना होगा, ठीक है। तो कैसे निकलेगा वो 1/3 सेम, और उसने कितना दिया है 1/3, तो यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा। ये आपको याद करना ही पड़ेगा कि किस कंडीशन में कैसे कैसे किया हुआ है, ठीक है। तभी आपका ये क्लियर होगा। माइनस कर लेंगे 19, सेम वही 45 आ जाएगा। 5 की टेबल में 9, 18 माइनस 9 5, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 13/45। सी का कैसे निकलेगा आप लोग सोचेंगे, सी इजीली आ जाता है, आप लोग जानते हैं 17/13 ये इसका कितना दिया हुआ है 1/5 दिया हुआ है। वही एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेने पे नीचे 45 आ जाएगा। 17/13/5 की टेबल में कितनी बार आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। इस बेसिस पे ये आ चुका है हमारा न्यू रेशियो, ओके। कोई इशू नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई थी, वो आप भूल जाइए उसको, मतलब जो मैंने बाद में समझाया उसको अच्छे से याद रखिए। ये अलग है, हर केसेस में क्या क्या लग रहा है, इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे समझेंगे, आपको समझ आएगा और बहुत इजी आपके लिए ये वाला भी मेथड हुआ या कुछ भी हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ, आप सोच रहे होंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे आ रहा है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का पता है एक फॉर्मूला होता है। इसमें क्या करते हैं हम ओल्ड में से माइनस करते हैं न्यू। इसको हमें ना ऐसे बोल सकते हैं सन, ठीक है। यानी कि सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू, ऐसे करके भी हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब एक नेक्स्ट कंडीशन है, व्हेन द ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड एंड न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर गिवन। सब कुछ गिवन है, सबसे इजी। ए एंड बी आर पार्टनर है शेयरिंग में 5/3 पे। सी पार्टनरशिप में एंटर हुआ और न्यू रेशियो हमें दिया हुआ है, तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। अब आपको फॉर्मूला याद है, ओल्ड माइनस न्यू होता है, तो एक की कंडीशन में, और इसमें आप ध्यान रखिएगा सी का नहीं निकलेगा क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात हो रही है। सेक्रीफाइस कर कौन रहा है, ए और बी कर रहे हैं, ठीक है। तो ए का निकला, ओल्ड कितना है 5/8 माइनस न्यू कितना 3/6। एलसीएम लिया 48, 8 15 माइनस 24, कुछ गड़बड़ हुई है 40, ठीक है। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है उसमें 30, सॉरी 30 माइनस 24, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 6/48, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे बी की, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड है 38, न्यू है 26, एलसीएम लिया 48,
18 माइनस 16 इज इक्वल टू 2/48। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो चुका है 6:2 और इसको हम छोटा करें तो ये 3:1 भी हो सकता है। ठीक है, इस वाले मेथड में भी आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत ही इजी मेथड था जैसा आप देख चुके हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट मेथड है व्हेन शेयर ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर आर गिवन। ठीक है भाई, दिया हुआ है विदाउट गिविंग डिटेल्स ऑफ सेक्रीफाइस। डिटेल्स नहीं दी हुई कितने में सेक्रीफाइस कर रहा है ओल्ड पार्टनर। तो इस कंडीशन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ऑलवेज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द केस नो चेंज इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। ए एंड बी पार्टनर्स है, 3:1 में सी एडमिट हो रहा है 1/8 ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, सिंस सी शेयर इज गिवन विदाउट मेंशनिंग एज टू व्हाट सी एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी। क्वेश्चन यही खत्म हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस एडमिट हो रहा है ये बता दिया हुआ। ठीक है, इस कंडीशन में आप देखिए कुछ नहीं दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, हम प्रिज्यूम करेंगे कि सी टेक इट फ्रॉम पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। हम ये देखें, हम ये प्रिज्यूम कर लेंगे कि उसने ओल्ड रेशियो में ही उनसे ले लिया है। ठीक है, देयरफॉर सेक्रीफाइस मेड बाय ए एंड बी इज इन रेशियो ऑफ 3:1। तो इसमें सेक्रीफाइस भी मेड होगा 3:1 में। ठीक है, अब अपन को निकालना क्या है, न्यू प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, वो चीज़ देखनी है ना मैं कि न्यू प्रॉफिट कैसे निकलता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप क्वेश्चन को। तो इसमें क्या होगा, हम मान के चलते हैं कि टोटल प्रॉफिट हुआ है 1 का। अब सी कितना ले रहा है 1/8, तो बचा हुआ कितना हो गया 7/8। तो इस बेसिस पे ए का शेयर आ गया 3/4 जो पहले दिया हुआ है अपॉन 7/8 21/32। सेम बी के लिए हो जाएगा 1/4 इंटू 7/8 इज इक्वल टू 7/32। सी के लिए आप बोलेंगे वो क्या होगा, कैसे हुआ, जब हम एलसीएम लेते हैं तब 4 पे आएगा तो इसका भी 4/32 हो जाएगा। समझ में आया क्या किया गया है इस वाले क्वेश्चन में। इसमें ये किया गया है कि जैसे कि नहीं बताया गया तो हमने क्या मान लिया, उसी को रिमेनिंग सपोज कर लिया सबसे पहले कि ये होगा, फिर उसमें से माइनस कर लिया सी का, तो बचा हुआ इनका शेयर आ गया, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ही ए बी सी का न्यू रेशियो निकाल दिया। लास्ट देखते हैं मेथड, इसके बाद में आपके सारे मेथड्स कंप्लीट होते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। आप अच्छे से इनको रिवीजन करेंगे, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इससे क्या होगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। 2-3 टाइम्स आप प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ अच्छे से क्लियर ईजीली हो ही जाएगा। ओके, इसमें क्या बोल रहा है, पार्टनर सेम वही एक्वायर हुआ, शेयर बाय सरेंडर ऑफ पर्टिकुलर फ्रैक्शन दिया हुआ है ऑफ देयर old partners. In this situation, shares surrendered by old partners in favor of new partners are added. It is the share of new partner. The share surrendered by old partner is deducted from his reconstituted fund. इसके थ्रू देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू सेम वही दिया हुआ है। ओल्ड ए ने सरेंडर किया 1/20 ऑफ हिज शेयर और बी ने किया 1/24। इसमें ठीक है सी के फेवर में कैलकुलेट करना न्यू सेक्रीफाइसिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेम देखते हैं, ए का शेयर कितना है 5/8। ठीक है, अब हम देख रहे हैं उसने सरेंडर किया है 5/8। सेम जो चीज़ करते हैं हम 1/20, तो ये आ जाएगा अपने पास में 5/160 आ रहा है, तो इसको हम छोटा कर लेंगे 1/32। सेम वही चीज़ है, माइनस हो जाएगा यहाँ पे -1/32। एलसीएम लेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक आपको, 32 आ जाएगा 4 × 20 -
1। तो ए का आ गया 19/32, ये सेक्रीफाइस। ठीक है, अब बी का देखते हैं हम। ओल्ड दिया हुआ 3/8, सेक्रीफाइस निकालेंगे। ए सेक्रीफाइस था, ये बी का सेक्रीफाइस निकालते हैं अपन। सेम 3/8 क्लियरली दिया हुआ है 124, तो यहाँ पे हमारे पास में सेक्रीफाइस आ जाएगा। आई थिंक इट्स 192। देखते हैं एक बार, 3 करके इसको कम कर लेंगे। 1/64 सेक्रीफाइस आ गया 1/64, माइनस कर लेंगे 1/64 से। ठीक है, 64 एलसीएम, 24 माइनस 1 23/64। न्यू एंड सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइस तो आ गया अपना 32:1/64। एलसीएम लेंगे 64, तो ये आ जाएगा 2:1। ये तो आ गया सेक्रीफाइस। और अब न्यू की बात करें तो न्यू हमारा ही रहेगा, इधर बता देती हूँ, न्यू रहेगा हमारा 19:32:2364:1/20। इस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सी का कैसे निकलेगा। सी का निकलेगा, हमें बता रखा है कि 132 प्लस 164 जो उसका आएगा वो आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 3:64। इन दोनों को प्लस करने पर जो आएगा वो रहेगा सी का। बस इस चीज़ को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। एक बार और बताती हूँ, जो भी हमने निकाला, ठीक है, जितना भी हमने इसमें किया ना, जैसे कि एक सेकेंड की आपको मैं अच्छे से समझाती हूँ ताकि कुछ कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। ओके, सो देखते हैं क्या किया है इसमें। सी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो सी का हम कैसे निकाल लेंगे। दोनों का जो दिया हुआ है, हमने जो सरेंडर निकाला है, सरेंडर कितना निकाला है, ए का 132 और ये 164। एलसीएम लिया, 64 आया, 32 में 2 + 1 करके ये हमारे पास में 3/64 सी का आया है। तो अब न्यू कैसे निकलेगा पता है ना, 19/32 = 23/64 = 3/64। एलसीएम लिया, 64 आया, 238/23/3, तो ये 38/23/3 ये आ गया हमारा न्यू रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग आपको पता ही है, हमने निकाल लिया। सो इस तरह से ये सारे मेथड्स कंप्लीट होते हैं, और आप इन्हें जितना अच्छे से खुद देखेंगे समझेंगे आप खुद क्लियर होगा। सो इसलिए आप इन वीडियोस को बार बार में देखिए, बार बार में पढ़िए, करिए, क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, बार बार में ओल्ड वीडियोस को भी, इसको भी, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।